अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन कराम, कल रात गए इमरान खान की बहनों को जेहलम जेल से रिहा कर दिया गया है। रिहाई के बाद उन्होंने अहम तरीन पैगाम दिया है कि जेल के अंदर हमें किस तरीके से रखा गया। इसके अलावा इमरान खान ने अहम तरीन जिम्मेदारियां लगाई हैं सलमान अकरम राजा की, और इमरान खान से मुलाकात के बाद सलमान अकरम राजा ने बाहर आकर एक अहम तरीन और बड़ा फैसला किया है। कुछ लोगों को वो फैसला पसंद नहीं आया, लेकिन वो फैसला सलमान अकरम राजा ने इमरान खान के साथ 1-to-1 डिटेल मुलाकात के बाद किया है। इसके अलावा कल एक वाकया होता है, पुलिस ने यह रिपोर्ट किया कि जी कैदियों वाली गाड़ी के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने हमला किया है और कैदियों ने फरार होने की कोशिश की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इसके ऊपर अपना मौकफ दिया है और पुलिस ने भी इसके ऊपर अपना मौकफ दिया है। वीडियो सामने आ चुकी हैं, मैं आपके सामने रखूंगा, फिर आपको अंदाजा होगा कि सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है। इसके अलावा 26वीं आईनी तरमीम के बाद 27वीं आईनी तरमीम की बातें शुरू हो चुकी हैं। मौलाना फजल रहमान का अहम तरीन पहला बयान सामने आ गया है। बड़ा इंटरेस्टिंग बयान है, आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। और कल से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की एक तस्वीर है, वो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है और लोग सवाल पूछ रहे हैं कि भाई इस तस्वीर का अब क्या करना है। यानी कि जैसे ही काजी साहब ने मसनद संभाली थी तो मियां साहब पाकिस्तान आए थे और फिर मियां साहब को ऐसा रिलीफ मिला कि लोग हैरान और दंग रह गए। और अब जैसे ही काजी साहब चले गए हैं तो मियां साहब भी वापस चले गए। अब लोग सवाल पूछ रहे हैं उस तस्वीर को रखकर कि इसका क्या करना है। इसके अलावा पाकिस्तान के वजीर खजाना जो कि इस वक्त मुल्क से बाहर हैं और वहां पर उनसे बड़े सख्त तरीन सवालात किए जा रहे हैं, वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे उन तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया। तो पहले नंबर पे आज एक बड़ी डेवलपमेंट ये होगी कि पाकिस्तान के अगले चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब आज हलफ उठाएंगे। और बहुत से लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि याह्या अफरीदी साहब किस तरह के जज साबित होंगे, किस तरह के चीफ जस्टिस साबित होंगे। तो आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, आने वाले कुछ दिनों के अंदर आपको पता चल जाएगा कि भाई मामला किस तरफ जाने हैं। इमरान खान की बहनों को कल रात गए जेलम जेल से रिहा कर दिया गया है। रिहाई के बाद उन्होंने अहम तरीन बातें की हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 400 लड़के जेलम जेल के अंदर बंद हैं और हमें भी कैद तन्हाई के अंदर रखा गया। उन्होंने कहा कि यह जुल्म है, यह रियासती दहशतगर्दी है, 100 दफा जेल के अंदर डालना है डाल दें, हम चुप नहीं रहेंगे। यह अलीमा खान ने गुफ्तगू के दौरान कहा। उन्होंने कहा कि जेल में किसी को हमसे बात करने की इजाजत नहीं थी। बाकी खवातीन को टीवी की सहूलत भी मैसर थी और पीसीओ की सहूलत भी मैसर थी। मुझे और मेरी बहन को सबसे अलग करके रखा गया था, यह उन्होंने बात की। इसके अलावा इमरान खान की एक अहम तरीन मुलाकात हुई थी सलमान अकरम राजा के साथ आज से चंद दिन कबल। और सलमान अकरम राजा से पहले इमरान खान के साथ मिलते हैं शुएब शाहीन और फैसल चौधरी। और सलमान अकरम राजा की बड़ी अहम तरीन मुलाकात होती है। जैसे वो मुलाकात करके बाहर आते हैं तो अगले दिन एक बड़ा फैसला करते हैं। वो फैसल चौधरी को इमरान खान की कानूनी टीम से बाहर निकाल देते हैं। और बहुत से लोग सवाल करते हैं कि भाई फैसल चौधरी को बाहर क्यों निकाला गया है। तो सलमान अकरम राजा से इस हवाले से पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर सवाल भी हुआ। तो सलमान अकरम राजा ने कहा कि यह गैर अहम सवाल है, मैं इसका जवाब नहीं देना चाहता। और एंकर को यहां तक कह दिया कि कल को अगर मैं अपने चपड़ासी को निकाल दूंगा तो क्या आप टीवी के ऊपर बैठकर मुझसे यह सवाल करेंगी कि मैंने अपने चपड़ासी को बाहर क्यों निकाला है। तो उन्होंने कहा कि मैं इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहता। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जब मुश्किल वक्त आया, इंतहाई मुश्किल वक्त, तो बहुत से ऐसे लोग जिनसे यह तवक्को की जा रही थी कि वो मुश्किल वक्त में इमरान खान को छोड़कर नहीं भागेंगे, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सहारा देंगे, लेकिन उन लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ दिया, इमरान खान को छोड़ दिया। बहुत बड़े बड़े नाम हैं, असद उमर जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था, परवेज खटक, अली जैदी, इमरान इस्माइल, फवाद चौधरी, बड़ी लंबी लिस्ट है। उन्होंने इमरान खान को छोड़ दिया। तो इस सूरत हाल में इमरान खान को वकला ने ज्वाइन किया और उसमें एक नाम सलमान अकरम राजा का भी है। ये वो वकील हैं जिन्होंने बड़े वाज़ेह अल्फाज के अंदर कहा था कि अपनी पार्टी का चोरी शुदा मैंडेट वापस लिए बगैर मैं 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा। तो सलमान अकरम राजा ने बात की है कि मेरी जात पर और पार्टी क़यादत पर सोचे समझे मंसूबे के तहत हमले करवाए जा रहे हैं। बाकायदा मंसूबाबंदी के साथ कारकुनों को बदजन किया जा रहा है और समझौते का लेबल लगाया जा रहा है, लेकिन हम ऐसी कोई कोशिश भी कामयाब नहीं होने देंगे। कि बातें की जा रही हैं
कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान ने या इमरान खान की बहनों ने किसी किस्म की डील कर ली है। उन्होंने कहा जी ऐसी कोई बात नहीं है। अब आगे आ जाए, कल एक खबर चलती है पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर, और वह खबर यह चलती है कि संजानी टूल प्लाजा पर कैदियों की 3 वैनों पर नामालूम अफराद का हमला, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 MPA समेत मुतअद्दिद कैदी फरार। डी चौक एहतजाज के बायस 187 मुलजमान को अदालत पेशी के बाद अटक जेल मुंतकिल किया जा रहा था। और बाद अज़ां ये खबरें फैलाई गई कि भाई वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग थे, वो कैदियों को फरार करवाना चाहते थे और कैदी भागना चाहते थे। और एक और खबर चलती है पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर, ये जियो न्यूज की, आप देख लें। लिखा हुआ जी वैन में MPA अनवर ज़ेब, लियाकत, यासर कुरैशी भी मौजूद थे। पुलिस जराए। और यासर कुरैशी साहब कहां थे? यासर कुरैशी साहब पंजाब असेंबली के अंदर तकरीर कर रहे थे। ये आप देख सकते हैं, ये मोहम्मद उमैर साहब हैं, उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि पुलिस के मुताबिक कैदी वैन में तहरीक इंसाफ के रुकन असेंबली यासर कुरैशी भी थे जो फरार हुए, और यासर कुरैशी उस वक्त पंजाब असेंबली इजलास के अंदर मौजूद थे। अब अंदाजा लगा लें। फिर एक वीडियो भी आती है सामने, उस वीडियो में देखा जा सकता है कि पुलिस की कैदियों वाली गाड़ियां जा रही हैं और कुछ नकाब पोश लोग, उन्होंने अपने चेहरे ढांपे हुए हैं और शलवार कमीज के अंदर है ज्यादातर लोग, और वो डंडे मार रहे हैं पुलिस की गाड़ियों को। अब सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि इन लोगों को पकड़ा जाए, जियो फेंसिंग करवाई जाए और इन लोगों को सजा दी जाए कि ये लोग कौन थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर क्या कहा है वो मैं आपके सामने रखता हूं। शेख वकास अकरम ने कहा कि कैदी वैन खड़ी करके मुतलका SHO शबीर तनोली ने वैन का शीशा तोड़ा। पुलिस ने फैसल टाउन के करीब गाड़ियां मोड़कर खुद कार्रवाई की है। हमारे कारकुनों की जमानत हो गई थी और अब दूसरे मुकदमे में गिरफ्तारियां की जा रही हैं। हमारे कारकुन फरार होने के लिए तैयार नहीं है कि वो फरार नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि कैदी वैन पर हमला पुलिस ने खुद करवाया। हमारे कैदियों को बाहर निकाल कर खड़ा किया गया और कहा कि आप यहां से भागें। उन्होंने भागने से इनकार किया। जो ड्रामा आप करना चाहते हैं वो तहरीक इंसाफ कामयाब नहीं होने देगी। ये शेख वकास अकरम ने बात की है। आगे आ जाए जी, शेर अफजल खान मरवत ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि काजी के चीफ जस्टिस बनते ही मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान पहुंचे और उस वक्त तक वापस नहीं गए जब तक काजी साहब चीफ जस्टिस थे। उन्होंने कहा कि जिस दिन काजी साहब ने अपना ओहदा छोड़ा, नवाज शरीफ पाकिस्तान से चले गए। यह कोई इत्तफाक नहीं है, बल्कि यह काजी के अलावा बाकी तमाम जजों पर उनके एतमाद की कमी का मुंह बोलता सबूत है। बिल आकर 26वीं आईनी तरमीम मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी दोनों को परेशान करेगी। चीफ जस्टिस याया अफरीदी की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट काजी फैज ईसा की सुप्रीम कोर्ट जैसी नहीं होगी, इन्होंने बात की है। अच्छा, एक और तस्वीर है जो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, वो तस्वीर मैं आपके सामने रखता हूं। ये तस्वीर है जो कि 8 फरवरी के इलेक्शन से 1-2 दिन कबल की है। पाकिस्तान के अखबारों में बहुत बड़ा करके लिखा गया था, नवाज शरीफ वजीर आजम, अवाम ने अपना फैसला सुना दिया। इंशाल्लाह 8 फरवरी को नून लीग भारी अक्सरियत से कामयाब होकर मुल्क को बहरानों से निकालेगी। नीचे लिखा हुआ था, पाकिस्तान को नवाज दो। नवाज शरीफ का हाथ था, हाथ में कबूतर था और बाकी सारे शहरों में जो जलसे किए थे उनकी तस्वीरें थी। ना नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बने हैं, ना कोई और साबिताब हुआ है, और नवाज शरीफ साहब काजी फायदा साहब जैसे वो अपनी सीट से उतरे हैं, नवाज शरीफ साहब भी पाकिस्तान छोड़कर चले गए। खुर्शीद शाह साहब ने हामिद मीर के शो के अंदर एक बात की है। उन्होंने कहा जी इमरान खान की अहलिया की रिहाई मेरिट पर हुई है। यह तासर देना गलत है कि इमरान खान से डील के जरिए बुशा बीबी की रिहाई हुई है। यह खुर्शीद शाह ने बात की है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा है। मौलाना फजल रहमान ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा जी कुछ दिनों से चूं चूं सुन रहे हैं कि जिन चीजों को 26वीं आईनी तरमीम से निकाला है वो लोटों की मदद से 27वीं आईनी तरमीम के जरिए लाई जाएंगी। तुम्हारा बाप भी ये नहीं कर सकता। हम चूड़ियां पहनकर घरों में नहीं बैठेंगे और ये नहीं होगा। ये मौलाना फजल रहमान ने बात किया है। इस तरह का बयान मौलाना फजल रहमान ने पहले भी दिया था 26वीं आईनी तरमीम में। बहरहाल वक्त आएगा तो पता चलेगा कि भाई क्या होना है। इमरान रियाज खान ने मौलाना फजल रहमान के एक बयान के ऊपर रद्द-ए-अमल दिया है। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि मैं तो समझता हूं कि इलेक्शन गलत हुए हैं, दोबारा इलेक्शन फौरी तौर पर होने चाहिए। अब देखें हुकूमत कब तक चलती है, हम अपने नजरिए पर कायम हैं। तो इमरान रियाज खान ने कहा कि मौलाना साहब, कौम ने आपको एक बार फिर पहचान लिया। उसी असेंबली को जाली करार देकर आपने उससे मुतनाज़ा तरीन आईनी तरमीम पास करवाई है। ये एंकर इमरान रियाज खान ने कहा। कल काजी फायसा साहब, आपको बता उनका आखिरी दिन था, आज उनका नामो निशान नहीं है। आज बिल्कुल काजी साहब तारीख का हिस्सा बन गए हैं, जो पीछे तारीख गुजर गई।
आने वाले दिनों में पता चलेगा तारीख उनको किस तरीके से याद करती है। कल जाते जाते उन्होंने क्या बातें की हैं वो जरा मैं आपके सामने रखता हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला और अवाम का शुक्रिया, साथ ही इफ्तिकार चौधरी का भी शुक्रिया जिन्होंने मुझे चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट लगाया। तो अवाम का शुक्रिया पता नहीं किस बात पर कर रहे हैं। मजीद उन्होंने कहा कि शुक्र है कि मेरी अहलिया यहां पर मौजूद है, अगर मैं उन्हें कहता कि मेरी तारीफ हुई है तो वो एतबार ना करती। वैसे फाइज ईसा साहब के साथ उनकी अहलिया उस वक्त भी मौजूद थी जब वो इस्लामाबाद के अंदर क्रिस्टीज बेकरी के ऊपर डोनट ले रहे थे और नौजवान लड़के ने कुछ अलकाबात काजी साहब को कहे थे। तो काजी साहब, मैं तो ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि आपकी इज्जत नहीं है, लेकिन मैं एक मशवरा ज़रूर आपको दूंगा कि आप अपनी अहलिया के साथ, जिनके बारे में आप कहते हैं कि उनकी मेरी ज़िंदगी के अंदर, मेरी ज़िंदगी में उनकी हैसियत वीटो पावर जैसी है, यानी कि जो वो कहती हैं मैं वही करता हूँ, तो आप अपनी अहलिया को लेकर अपने आबाई वतन बलूचिस्तान में कोयटा के शहर के अंदर निकले, इस्लामाबाद के अंदर आप आ जाएं, किसी मार्केट के अंदर, पिंडी की राजा बाजार में आ जाएं, लाहौर में माल रोड के ऊपर आ जाएं, अब सियालकोट के अंदर चले जाएं, गुजरांवाला के अंदर चले जाएं, पाकिस्तान के जिस शहर में आपका दिल करता आप चले जाएं, तो पाकिस्तान की आवाम आपको बताएगी कि आपने चीफ जस्टिस रहते हुए पाकिस्तान की कितनी खिदमत की है। ये लोग आपको जरूर बताएंगे। आगे आ जाएं जी। आमिर मतीन साहब ने एक बड़ा अहम ट्वीट किया है काजी साहब के हवाले से। उन्होंने कहा कि काजी एक बोना जज था जिसको तारीख ने मौका दिया कि वह अपने अजदाद की इज्जत बहाल करता, अदलिया और जमहूरियत की शान में इजाफा करता, मगर उसकी इब्तदा ही कमजोर रही। जब उसने हदेबिया बिल को दबाकर शरीफ खानदान के साथ कंप्रोमाइज कर लिया, उसके बाद तो फिर जलालत दर जलालत रही। फर्क यह था कि अब्दुल हमीद डोगर को पता था कि वो एक जलील जज है, भुट्टो के कातिल जज भी सारी उम्र शर्मिंदा रहे, पीसीओ वाले जज भी गाली बने रहे, काजी वो रांदा दरगाह बेशर्म जज था जो अपने आप को बाइज्जत भी समझता रहा और रोज आइन जमहूरियत के लेक्चर भी देता था। काजी के दिमाग का भी मुआयना करना चाहिए कि इतनी जिल्लत के बावजूद वह अपने आप को बाइज्जत कैसे तस्वर करता है। यह एक फलसफियाना सवाल है, यह पागल है या हम पागल है, यानी कि या काजी साहब पागल है या फिर हम पागल है। आगे आ जाए जी। हमारे वजीर खजाना साहब, उनसे बाहर एक सवाल हुआ, यह उर्दू इंडिपेंडेंट ने ट्वीट किया है। सवाल यह हुआ कि वजीर खजाना साहब, जब आप वाशिंगटन पैसे मांगने आते हैं इतने महंगे होटलों, बड़े वफूद और ऐसी मुस्कुराहट के साथ भीख कैसे मांग लेते हैं? यह सवाल एक अमरीकी सहाफी ने पाकिस्तान के वजीर खजाना से किया। देखते हैं जी आने वाले दिनों में क्या होता है। आने वाले दिन इंतहाई इंपॉर्टेंट है, स्पेशली याह्या फरीदी साहब जब सुप्रीम कोर्ट को संभालेंगे तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।